ये क्या कर रहे हैं आप? आइंदा शम्सा से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें जितने भी पैसे चाहिए होंगे मेरे कैशियर को कह देना, वो तुम्हें दे देगी। मुझे आपसे पैसे नहीं चाहिए। ओ एक्सक्यूज मी, मुझे आपसे बात करनी है। मुझे आपसे बात नहीं करनी। आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। इसको मेरी अमानत समझकर अपने पास रखिए। क्या कहकर मुखातिब करूं, रूपनगर की मलका या कोई शाहिरा जिसकी एक झलक ने मुझे शहरज़दा कर दिया, या मुतर्रिबा जिसकी उठती गिरती पलकों ने मेरे अंदर मोहब्बत के कई नगमे छेड़ दिए। मैं बहुत आम सा इंसान हूं, मुझे नहीं मालूम हुस्न के दरबार में सलाम कैसे पेश किया जाता है। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं कि आपको देखा और मेरी जात समेत सारी कायनात कहीं पस मंजर में खो गई। ये कोई आम इंसान नहीं है, जादूगर है जादूगर। देखो तो जरा, लफ्जों से ही शहर फूंक देता है। और पता है इसमें तो नंबर भी लिखा है उसका। कॉल करें? कोई जरूरत नहीं है। देखो तो इसके तो हर लफ्ज से मोहब्बत टपक रही है। कहाँ मिलेगा ऐसा आशिकानिया तुम्हें? ट्राई करते हैं, देखें तो मिस्टर मजहर कहते क्या है। क्या हो गया आनिया? हो सकता है कि आदिल की बेरुखी को दूर कर दे ये मजहर बुखारी। ट्राई तो करने दो। क्या कर दिया आपने मेरे साथ? एक इंसान को दुनिया से बेगाना करके अपना गुलाम बना दिया है। मैं आपसे आपको छीनना नहीं चाहता, बस अपना आप आपके हुजूर दान करना है। आप मेरी मकरूज हैं, मेरी नींदों का कर्ज आप पर वाजिब है, जो आपको चुकाना ही पड़ेगा। कितनी खूबसूरत बातें करता है ये। क्या आदिल भी मेरे बारे में ऐसे ही सोचता होगा?
कुछ छोड़, क्या है आपके हाथ में? कुछ भी नहीं, दिखाएं मुझे। कुछ नहीं। आप इतने बेहिस कैसे हो सकते हैं? अम्मी ने बहुत मुश्किलों से जमा किए हैं ये पैसे। इतनी आसानी से आपको चोरी करके ले जाने नहीं दूंगी मैं। ठीक है, बताइए अपने वो दीजिए मुझे। छोड़िए। इलियास, इलियास, इलियास। आन्या, सानिया, क्या हुआ? तैमूर के इलाज के लिए जो पैसे रखे थे, अब वो सब लेकर भाग गए। हन्नान हमसे पहले ही बहुत बदगुमान है। अब इतनी छोटी सी रकम के पीछे वो मजीद ना हो जाए। लेकिन जहांगीर, इस तरह तो उसको और शय मिलेगी। पहले ही वो इतना बिगड़ चुका है, बस हर वक्त पैसा उड़ाने में लगा रहता है और आपसे कितनी बदतमीजी करता है। कोई बात नहीं, मुझे बुरा नहीं लगता। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मेरा सगा बेटा होता, शायद वो भी मेरे लाड प्यार की वजह से इससे ज्यादा बदतमीज हो सकता था। ये तो आपका बड़ापन है। सच तो ये है कि अगर निशवा मुझसे इतनी बदतमीजी करती तो मैं कभी इतनी अच्छी माँ साबित नहीं होती। क्या इस बात का मतलब ये हुआ कि आप निशवा को अपनी सगी औलाद नहीं समझते? अरे नहीं, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है। बिलाशुबा मैं निशवा से उतनी ही मोहब्बत करती हूँ जितनी मैं हनान से करती हूँ। मेरे अच्छे रवैये में निशवा की मोहब्बत का बहुत बड़ा हाथ है। आपने मुझे और निशवा को इतनी मोहब्बत दी, इतना ख्याल रखा, हमारे दिल जीत ली, तो क्या मेरा फर्ज ये नहीं बनता कि मैं आपके लिए हन्नान की फिक्र करूं? मैं उसके लिए बहुत परेशान रहती हूँ जहांगीर। कादिर ने जो मेरे और आपके खिलाफ उसके जहन में जहर भरा था वो एक तरफ, लेकिन हन्नान को कुछ रिस्पॉन्सिबल तो होना चाहिए ना। हाँ, क्यों नहीं भाई। इतना अच्छा होगा कि अगर वो ऑफिस ज्वाइन कर लेगा, क्योंकि मेरे बाद सब कुछ हन्नान का ही तो है। मैं नाश्ता बना दूं आप लोगों के लिए? शफक, मेरे लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ नहीं खाना। कुछ खा लें अम्मी। यहाँ पे कुछ ना खाने से अब्बू पैसे वापस थोड़ी ले आएंगे। मैं अब्बू को घर नहीं आने दूंगी। ये उनका घर है, उन्हें यहाँ आने से कोई नहीं रोक सकता। कैसी बातें कर रही हैं आप? अब्बू ने इतनी गिरी हुई हरकत की, अगर उसके बाद आपने उन्हें घर आने दिया ना, तो ये आपकी कमजोरी होगी। उनकी इस हरकत का जितना दुख तुम सबको है, उससे कहीं ज्यादा मुझे। लेकिन उन्हें घर आने से रोक के मैं दुनिया के सामने और तमाशा नहीं बनाना चाहती। आपको दुनिया की पड़ी हुई है। कैसी माँ है आप? अब्बू की वजह से तैमूर का ऑपरेशन नहीं हो पाया और आप अब्बू की हिमायत कर रही हैं। बस करो अनी। मैं उनकी हिमायत नहीं कर रही। सबके चेहरों पे इतनी नफरत क्यों है? तू बता, कौन मर गया? आंखें निकाल रही है, मुझे सीधे बार बार के देख रही है। आंखें निकाल के मसल के रख दूंगा। वो पैसे मैंने तैमूर के इलाज के लिए जमा किए थे, नशे पर खर्च करते हुए शर्म नहीं आई तुम्हें? मैं पैसे से वो मैं बस वो बाबा जी के आस्थाने पे ले आया इसको।
मरने नहीं देंगे इसको। ना करे मेरे बेटे को कभी कुछ हो। उसे जबान चला रही है चौधरी से। जबान बेटे की वैसे कर रही है ना तू। अभी सबके सामने 3 लफ्ज तेरे तलाक के मुंह पे मारूंगा और रोलती फिरेगी रोड़ा पे। ये लफ्ज मत बोल। समझा इसको? समझा? बाबा जी के पास आसाने पे हर चीज का इलाज है। वैसे भी एक बाल बंद होने से कोई मतलब थोड़ी है पागल। सब पागल पागल ना होता। मैं ऑपरेशन नहीं करवा। ठीक ही तो कह कर गए अब्बू। एक वॉल बंद होने से कोई मर थोड़ी जाता है। आप लोगों को मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। और हाँ, अब इस घर में इस बारे में कोई बात नहीं होगी। ये देख भरजाई, कैसी शॉपिंग कराई है शाहनवाज ने मुझे। और ये वाला सूट तो देख, ये शाहनवाज की पसंद का कलर है। इन चीजों की क्या औकात? हवेली के आगे पीछे घूमने से बेहतर है तू अल्लाह से दुआ किया कर कि तेरा होने वाला शौहर तुझे इससे ज्यादा कीमती और महंगी चीजें दिला सके। तू गलत समझिए भाभी, ऐसी कई चीजें, बल्कि इससे ज्यादा कीमती चीजें शाहनवाज के सर से वार के फेंक दूं। प्यार करती हूँ मैं उससे, और वो भी सच्चे वाला। रहने दे, मैं मुंह ना खोलूं तो वो अलग बात है, लेकिन तेरी ऐसी कई मोहब्बतों का पता है मुझे अच्छी तरह। वो मोहब्बतें नहीं है, टाइम पास है। प्यार तो मैं सिर्फ शाहनवाज से करती हूँ, और वो भी अभी से नहीं, बचपन से। उसी शाहनवाज ने तेरे भाई को चिट्टा सफेद इनकार कर छोड़ा है। कहता है जिस छोरी के साथ मैं 2 घंटे बैठ के पढ़ नहीं सकता, उस छोरी के साथ मैं सारी जिंदगी कैसे गुजारूंगा। क्या? जी हाँ, यही हुआ है। और वो तेरे मलिक साईं बहुत प्यार करते हैं ना तुझसे, उन्होंने तो सुनते ही कह दिया हमने गुलबानो को हवेली की इज्जत बनाया है। वो शाहनवाज की बहन तो बन सकती है, लेकिन इस हवेली की नूह कभी भी नहीं बनेगी। ये नहीं हो सकता। यही हुआ है। मैंने तो तुझे पहले ही कहा था कि आसमानों के ख्वाब मत देखा कर, जमीन पे रेंगने वालों को इतने ऊंचे ख्वाब नहीं देखने चाहिए। तेरा भाई तो पागल है जो उनसे पूछने चला गया। मलिक साईं जितना भी तुझे हवेली की इज्जत कह ले, लेकिन वो ऐसी माँ की बेटी को कभी भी अपने घर की नूह नहीं बनाने वाले जिस औरत ने खुद भाग के शादी कर ली हो। हाँ, मलमल पे
टाट के पैबंद नहीं लगाए जाते गुलबानो। मुझे रोज रोज अपने भाई से मार पिटवाती है, कुछ तो मैं भी इसे ना रहने दूं। मौत भी कितनी खौफनाक चीज है ना। हाँ, लेकिन जिंदगी मौत से कहीं ज्यादा हसीन। और तुम अभी से मौत के बारे में सोचने लगे? अभी तो तुमने अम्मी को हज करवाना है, तीनों बहनों की शादी करनी, और फिर मेरे बारे में भी तो सोचना है। मुझे नहीं लगता कि जिंदगी मुझे और मौका देगी। मौत से लड़ते लड़ते ये जंग हार जाऊंगा। मैं तुम्हें हारने नहीं दूंगी तैमूर। कल तक मैं भी बहुत पुरुमीद था, लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, अब कोई उम्मीद बाकी नहीं रही। जब तक मेरी किस्मत में जीना लिखा है मैं जिंदा रहूंगा। पर शफक, मैं तुम्हें बाउंड करना नहीं चाहता। तुम्हें अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं जो कि तुम्हें मिलेंगे। तुम प्लीज उसे मिस मत करना। बोल लिया तुमने, हो गई बात तुम्हारी पूरी। अब मेरी बात सुनो, बार ऐसी बात मत करना। मैं शादी सिर्फ तुमसे करूंगी। इमोशनल होकर मत सोचो। मेरे साथ जिंदगी गुजारना आसान नहीं होगा। आसान नहीं होगा तो हम इसे आसान बना देंगे। मोहब्बत के बगैर जिंदगी बहुत मुश्किल है। वैसे तो जिंदगी गुजर ही जाती है, पर तुम तो मुझे खुशियां देना चाहते थे ना। तो फिर तुमने कैसे सोच लिया कि इस मुश्किल वक्त में तुम्हें अकेला छोड़ दूंगी? खुशियां अगर बांटी जा सकती हैं तो दुख, दर्द, तकलीफें भी तो मिल बांध कर बर्दाश्त की जा सकती हैं। ये तो हुई एक बात। अब सुनो मेरी दूसरी बात। मरने में तुम्हें दूंगी नहीं, ये तो पक्की बात है। लेकिन अगर मेरी मौजूदगी में तुमने किसी और चुड़ैल का सोचा भी ना, तो मैं खुद अपने हाथों से तुम्हारा गला दबा दूंगी। शाहनवाज, अगर अभी मुझे तुमसे बात करनी है। गुलबानो, कल हमारा पेपर है, हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। और मैंने सारी जिंदगी जिस पेपर की तैयारी की थी ना, उसका नतीजा सिफर आया। मेरी जिंदगी का क्या होगा? तेरा दिमाग तो नहीं क्या हो गया तुझे? छोड़ मुझे, पागल। क्यों कर रहे हो तुम मेरे साथ ऐसा? भला प्यार का जवाब कोई ऐसे देता है क्या? पहले तो मुझे इतनी बदतमीजी से खींच के यहाँ लाती है, उसके बाद अब ये बकवास कर रही है मेरे साथ। बकवास नहीं कर रही, प्यार करती हूँ तुझसे। तेरे बगैर रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती मैं। तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया गुलबानो? कुछ सुन लेगा तो क्या कहेगा? सुनता है तो सुने, मुझे कोई परवाह नहीं है। पर तू तो मुझे ना ठुकरा, मर जाऊंगी।
इस तरह की बातें मत कर। मैंने बचपन से तुम्हें अपनी बहन समझा है। कोई बहन नहीं हूँ तेरी। मुंह बोले रिश्ते रिश्ते नहीं होते। कैसा मुसलमान है तू? और तुम कैसी मुसलमान हो जो इतनी बेहयाई से मुझसे बात कर रही हो? सारा गांव कहता था कि तू अच्छी लड़की नहीं है। मैंने कभी किसी की बात नहीं सुनी। आज एहसास हो रहा है कि मैं कितना गलत था। प्यार किसी के किरदार के अच्छे या बुरे होने का फैसला नहीं कर सकता। और मेरे किरदार की सबसे बड़ी सच्चाई ये कि मैंने तुझसे मोहब्बत की है। गुलबानो चुप हो जा, खुद को मेरी नजरों में मजीद मत गिरा। ऐसे मत करो शाहनवाज, मुझे यूं ना चिढ़को। अगर मोहब्बत जिद में आ जाए ना, बहुत बड़े बड़े नुकसान भी करती है। मैं तुझसे प्यार नहीं करता, इससे बड़ा सच नहीं है कोई मेरे सामने। अब मेरी मोहब्बत की हकदार तुझ जैसी लड़की नहीं हो सकती जिसका किरदार ही इतना मशकूक हो। क्या शक है मेरे किरदार पे? मैं कसम खा के कहती हूँ कि मेरे दिल में तुम्हारे अलावा किसी मर्द का कोई ख्याल नहीं आया। मुझे जबरदस्ती पर मजबूर मत कर गुलबानो, चली जा यहाँ से। मैं तुझे बता चुका हूँ कि मेरे दिल में तेरे लिए कोई जज्बा नहीं है। मेरी जिंदगी में जो लड़की आएगी वो बहुत खास होगी। कोई आम सी लड़की तो उसके तसव्वुर तक नहीं पहुंच सकती। तू क्या चीज है? ये तेरा आखिरी फैसला। बहुत पछताएगा तू। तूने गुलबानो का दिल तोड़ा है। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। मैं खुश न रह सकी तो तू भी खुश नहीं रहेगा। तूने मेरा दिल तोड़ा है, गुलबानो का। यार आनिया, मैं कहती हूँ परेशान मत, सब ठीक हो जाएगा। पता है सना, मुझे लगता था कि पैसे का ना होना हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी कमी है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ है कि पैसे की कमी हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा अलमिया है। काश मेरे पास इतने पैसे होते कि मैं तैमूर का ऑपरेशन करा सकती हूँ। वक्त बदल जाता है ना, ये वक्त भी बदल जाए। रास्ता रोकने के लिए माजरत चाहता हूं। हम ऐसी वैसी लड़कियां नहीं है कि जब और जहां दिल चाहा आपने रास्ता रोक लिया। देखिए, मैं गलत इरादे से नहीं आया, बस इनको परेशान देखा तो रहा नहीं गया। इन्हें इस तरह से परेशान देखकर बहुत तकलीफ हो रही थी मुझे। ऐसी कोई बात नहीं है। अपना बहुत ख्याल रखा कीजिए, क्योंकि आपकी छोटी सी तकलीफ किसी के लिए बहुत बड़ी तकलीफ का बायस बन सकती है। चलता हूं, आपकी कॉल का इंतजार रहेगा। क्या बात है भाई, इसको ये भी पता चल गया कि तुम परेशान हो। मैं ना कहती थी कि ये सच्चा और पक्का आशिक है। क्या बात है आनिया तुम्हारी। अरे अलीमा बहन, मैं तो उन दोनों को समझा समझा के थक गई। उन्होंने एक ही जिद पकड़ी हुई है, अगर इस घर में रिश्ता करेंगे तो सानिया से नहीं करेंगे, आनिया से करेंगे। आपने ने बताया नहीं कि आनिया का रिश्ता तो बचपन में ही तय हो गया था? बहुत दफा बताया, बहुत समझाया, मगर समझ में कहाँ आता है, अक्ल मोटी है उनकी। शफक, जरा तुम बुआ के लिए चाय लेके आओ। बुआ, कोई उम्मीद है क्या? बड़ी डिमांड है भाई तुम्हारी। वैसे मेरे ख्याल से आदिल भाई को पता होना चाहिए कि कितने खुशकिस्मत हैं वो। कोई फायदा नहीं है। आदिल उन लोगों में से है नहीं जिन्हें अपनी खुशकिस्मती पर नाज हो। शाहनवाज,
मुझे गुलबानो के अंदाज कुछ ठीक नहीं लग रहे। तू अंदाज की बात करता है? उसका तो पूरा दिमाग खराब है। अम्मा और अब्बा जी की दी हुई शय तभी तो इस तरह मुंह को आ रही है, वरना कब का ठीक कर दिया होता मैंने इसे। हाँ, शायद तो इन्हीं दोनों की दी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है तुझे ना उससे थोड़ा मोहतात रहना चाहिए। वो कहते हैं ना कि जख्मी शेरनी और ठुकराई हुई औरत दोनों बड़ी खतरनाक होती है। वली, तू मुझे अब औरत से डरने का सबक पढ़ाएगा? किसी को पता चल गया गांव में तो हंसी उड़ाएंगे हमारी। तो मेरा मकसद वो नहीं था यार। एक बार मेरा पर्चा हो जाने दे कल, इसको तो मैं खुद ही सीधा करूंगा, फिक्र ना कर। ये भी ठीक है। चल जा, एहतियात से जाना और तेज मत चलाना। और नहीं चलाते तेज। और तेरी बुक तो रह गई मेरे पास, रख ले, रिवीजन कर लेना। अल्लाह हाफ़िज़। हाँ भाई, लगा लिया हवेली का फेरा। पता तो चली गई होगी तुझे अपनी औकात। तेजाब से मुंह जला दूंगी तेरा। गरम कोयला तेरी ज़बान पे ना रखा तो मेरा नाम भी गुलबानो नहीं है। आई पड़ी, तू मेरा मुंह क्या जलाएगी? जिसके अपने मुकद्दर कोयले की तरह स्याह हो, वो मेरी ज़बान क्या जलाएगी? आई पड़ी। मुझे ठुकरा दिया, मुझे गुलबानो को। तुझे अपना बना के रहूंगी शाहनवाज। अपना आप ही पेश करना पड़ा ना तो पीछे नहीं हटूंगी। मैं भी देखती हूँ मेरी खूबसूरती के आगे तो कब तक अपने घुटने नहीं टेकेगा। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? मज़र अर्ज कर रहा हूँ। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला है? अगर जुस्तजू सच्ची हो तो कारून का खजाना भी तलाश किया जा सकता है। तो बस एक फोन नंबर। एक गुजारिश है आपसे, मेरी मोहब्बत की सच्चाई पर कभी शक मत कीजिए। देखिए, आपको मुझे फोन नहीं करना चाहिए था। बस स्टॉप पे आप बात करने के लिए राजी नहीं होती हैं और उससे आपकी आवाज सुने बगैर रहा नहीं गया। ध्यान कीजिए मुझ पर। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी मजबूरी बयान कर रहा हूँ। आनिया, आप मेरी मोहब्बत नहीं, मेरा इश्क है। आप नहीं जानती आपके तस्वुर में मुझे कितनी रातें जगा है। 2 दिन नहीं देखूंगा तो जानती हैं वो 2 दिन मुझ पर कैसे गुजरते हैं। 2 सदियों की तरह, एक ऐसे इंसान की तरह जो अचानक से अपनी बिनाई खो दे। किसी को इस तरह से अंधेरे में धकेल कर आप सुकून से कैसे रह सकती हैं? आप इतने जालिम नहीं हो सकते। आन्या, किसका फोन था? पता नहीं, रॉन्ग नंबर था। अच्छा, अम्मी कह रही कि खाना जरा जल्दी बना लो, तैमूर आता ही होगा। ठीक है।
कौन? आ रहा हूं। क्या मसला है? मुझे तुमसे बात करनी है। तो इस वक्त यहाँ क्या करेगी? मुझे बात करनी है तुझसे। बात तो सुबह भी हो सकती है, जा अभी यहाँ से। मुझे अभी और इसी वक्त बात करनी है। देख कुलबानो, मुझे जबरदस्ती पे मजबूर मत कर, दफा हो यहाँ से। खा मेरे सर की कसम के तुम मुझे प्यार नहीं करते हो। हाथ तो छोड़ मेरा, पागल हुई है? मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। देखो, खुदा के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। कुलबानो, जा यहाँ से। बचाओ! 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 कुलबानो, बचाओ! बात सुन मेरी। बचाओ! बचाओ! अम्मा! मारो! अम्मा! नहीं, नहीं शाहनवाज, नहीं! बचाओ! इसने मुझे बर्बाद करके रख दिया है मलिक साईं। आपकी गुलबानो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। बकवास बंद कर अपनी। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। इससे अच्छा था पैदा होते ही मर गया होता। ये क्या कह रहे हैं आप? अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अब्बा जी झूठ बोल रही है ये। तो मत लगा रही है आपके बेटे पे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ले जाओ। चल अब्बा जी को समझाने तो दो। मेरे साथ चल। मैं कोई चोर थोड़ी, गलती क्या है मेरी? तू चल तो दो। अब्बा जी मैंने कुछ नहीं किया है। अच्छा अच्छा। अम्मा जी, कोई आपके बेटे का यकीन करे ना करे, आप तो जानती है ना कि आपका शाहे कभी ऐसी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। अम्मा जी अगर आपने गुलबानो को अपनी बेटी कहा था ना, तो मैंने भी तो उसको अपनी बहन माना है। मैं मर जाऊंगा मगर उसको कभी गलत नजर से नहीं देखूंगा। हाँ तो माना ही क्यों था उसे अपनी बहन? हाँ, यही तो आपकी सबसे बड़ी गलती थी। अगर इस्लाम में थोड़ी सी भी मुंह बोले रिश्तों की गुंजाइश होती तो अल्लाह ताला क्या खुद इजाजत ना दे देता? समना ऐसा बोल, दीवारों के भी कान होते। तेरी बेगैरती की कहानी हवेली की दीवारों से बाहर नहीं जानी चाहिए। अल्लाह तो रहम कर। मैंने आपसे कितनी मर्तबा बोला था कि उस गुलबानो जैसी लड़की पर एतमाद ना कीजिएगा, मगर किसी ने भी मेरी एक नहीं मानी। अब देख लिया नतीजा। और आपने इतनी रात के उस लड़की को अपने कमरे में आने ही क्यों दिया? मैंने उसे खुद थोड़ी आने दिया था, जबरदस्ती आई है वो। हाँ तो फिर आपने भी तो अपने हाथों में चूड़ियां पहन के रखी नहीं थी ना? धक्के देके बाहर क्यों नहीं निकाल दिया था उसे? प्यार करती थी मैं उससे। उसी के प्यार के वादों के पीछे आधी रात को घर से उठ के आ गई थी। पर मुझे क्या पता था कि वो इतना बेएतबारा बंदा है। मलिक साईं, आप तो कहते थे ना गुलबानो इस हवेली की बेटी है। आपके बेटे ने मुझे किसी से नजर मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। शुक्र, तो बुलाओ उसको।
सरकार, जोहरा ने बुलाया है आपको।